हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। पहला ऑप्शन है हमारा छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। सेकेंड ऑप्शन है हमारा स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। थर्ड ऑप्शन है हमारा माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। फोर्थ ऑप्शन है हमारा छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने का ये कार्य प्रदान करना। कभी भी बच्चे को बार बार कार्य प्रदान करेंगे तो वो बोर हो जाएगा। कभी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करनी चाहिए और अवधि बढ़ाने के लिए कभी भी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड राइट हो जाएगा, यानी स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। सेकंड ऑप्शन है हमारा अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह-निर्मित होता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। इन फोर्थ ऑप्शन है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित होना चाहिए। इसमें जो पॉजिटिव टैग पर दिखा रहा है वो बच्चा हमारा एक्टिव है, तो इसका हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता जैसे अक्षर एक्स को ज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को सीखने के सक्षम बनाती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। सेकंड ऑप्शन है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी बीजगणित और गणना करना। थर्ड ऑप्शन है हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित और गणना। तो जीन पियाजे द्वारा 4 स्टेजेस दी गई थी। पहली थी संवेदी गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 वर्ष थी, और सेकंड थी जो दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष थी यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, और थर्ड जो थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और जो फोर्थ थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 से 18 वर्ष थी। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो फोर्थ फोर्थ स्टेज से पूछा गया है यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से पूछा गया है, जो अमूर्त चिंतन का माध्यम जिसमें अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है, अमूर्त चिंतन बालक करने लगता है, वो जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आती है यानी फोर्थ स्टेज में आती है। तो इसमें एक्स और ज्ञात अज्ञात अंक के मानने के लिए पूछा है। तो जब हम कोई वर्ड के जगह कोई दूसरा वर्ड उस पर रखेंगे, सोच के रखेंगे, तर्क करके रखेंगे, तो फोर्थ स्टेज में हो जाएगी। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना करना। थर्ड जो है इसमें संरक्षण और क्रमबद्धता दे दिया है। संरक्षण क्रमबद्धता जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही आ जाती है, इसलिए जो हमारा है वो थर्ड नहीं सही होगा, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें भी अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछा है। अभिकथन दिया हुआ है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। इसका कारण दिया हुआ है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। इसका जो है हमारा राइट आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है। थर्ड ऑप्शन में है ए और आर दोनों गलत हैं। फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ सही हो जाएगा यानी ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर अवलंबन प्रदान करता है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। थर्ड ऑप्शन है हमारा शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा यानी शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध यानी विभिन्न प्रकार की सामग्रियों प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता भी करता है यानी मदद दे करता है यानी आलंबन यानी पाड़ या ढांचा प्रदान करता है। ये वाइगोत्स्की से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के
प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। इसमें फोर्थ ऑप्शन है दिया है, ए में दिया है यह एक रेखीय प्रक्रिया है। सेकेंड बी है यह एक जटिल प्रक्रिया है। सी है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। डी है यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो कभी भी लीनियर प्रोसेस यानी रेखीय प्रक्रिया नहीं होगी। तो ये आंसर हमारा कट जाएगा। ये जटिल प्रक्रिया होती है, ये राइट आंसर है। बहुआयामी भी होती है और विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, यानी विभिन्न विभिन्न धर्म में देखा जाए तो विभिन्न विभिन्न संस्कृतियाँ होती हैं, अनेक प्रकार की विशिष्टताएं पाई जाती हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी सी डी। तो बी सी डी हमारे सेकंड ऑप्शन में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। इसमें नहीं है, निगेटिव पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला है उचित समावेश का पालन करना। सेकंड है विभेदी निर्देश देना। से थर्ड है प्रतिस्पर्धा लोकाचार के से को प्रोत्साहित करना। फोर्थ है विविध दृष्टिकोण का समावेशन करना। तो समावेशी कक्षा में दृष्टिकोण, विविध दृष्टिकोण का समावेशन करना ये भी हो जाएगा। निर्देश देना ये भी हो जाएगा। उचित समावेश का पालन ये भी हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा का लोकाचार को प्रोत्साहित करना यही हमारा नहीं होगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो तीसरा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी कारण और अभिकथन और कारण से पूछा गया है। अभिकथन देखते हैं हम। वह कोई उद्देश्यात्मक निशिक्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। इसका कारण दिया हुआ है विकास प्रकृति में निरंतर होता है। तो विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ये तो हमारा राइट है। जो इसका तर्क दिया है ये राइट है। और अभिकथन जो है उद्देश्यात्मक निशिक्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। यानी जब देखा जाए तो पता तो चलता नहीं कि बच्चा मध्य बाल्यावस्था में किस टाइम पड़ा हुआ, कि मध्य बाल्यावस्था में गया है कि किशोरावस्था में गया है। तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो कारण दिया है वो अभिकथन ए की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर ए और आर दोनों सही। ए की आर सही व्याख्या कर रहा है, वो फोर्थ ऑप्शन में दिया है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो कोहल वर्ग ने 3 लेवल दिए थे और तीनों लेवल के अंतर्गत 2-2 स्टेजेस भी इन्होंने दिए थे, यानी 3 लेवल और 2-2 स्टेजेस मिला के यानी 6 स्टेजेस दी थी। और लेवल जो इन्होंने दिए थे वो 3 लेवल दिए थे। जो पहला लेवल था प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी पूर्व पारंपरिक अवस्था, और जो सेकंड थी कन्वेंशनल लेवल यानी पारंपरिक अवस्था, और जो थर्ड दिया था इन्होंने, थर्ड लेवल जो दी थी वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल दी थी यानी उत्तर पारंपरिक। तो जो सेकंड लेवल पारंपरिक अवस्था में कानून की नैतिकता आती है, तो इसके अंतर्गत जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कानून नैतिकता दिया है, तो पहला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाइगोत्स्की से पूछा है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। सेकेंड ऑप्शन है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा केवल इन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। तो जहाँ कहीं भी स्कैफोल्डिंग या गाइड दिख जाए वहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की से हमारा आंसर सही हो जाएगा। यानी किसी बच्चे को हम जब उसे सीखता है तो उसके सीखने में हम सहायता देते हैं, मदद करते हैं, हेल्प देते हैं, वही अवलंबन या पाठ या ढांचा कहा जाता है। तो यही हमारा फर्स्ट आंसर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी अभिकथन और कारण से पूछा गया है। अभिकथन दिया हुआ है शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। इसका कारण दिया हुआ है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। तो इसका जो हमारा राइट आंसर दोनों ही सही हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। सेकंड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है,
फोर्थ ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। जो ये आर है ये ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्व और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। ये तो हमारा राइट आंसर है। इसमें नहीं पूछा है तो हम निगेटिव आंसर ढूंढेंगे। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण में है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होता है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट भी होता है। ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं, तो यही हमारा निगेटिव आंसर है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड इसका जो है राइट आंसर हो, इसका जो राइट आंसर हमारा यही राइट हो जाएगा, यानी समान तरीके से कभी भी किशोर अवस्था में नहीं प्रवेश करते, अलग अलग तरीके से, क्योंकि बच्चों के अलग अलग तरीके से अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, अलग अलग इन्वायरमेंटल के हिसाब से उनमें डेवलपमेंट भी होता है। तो यही हमारा निगेटिव आंसर है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। पहला ऑप्शन है हमारा, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। सेकेंड ऑप्शन है, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। थर्ड ऑप्शन है, स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, देखभाल की नैतिकता और नारीवाद। जो कैरोल गिल्गन थी, उन्होंने कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत पर उन्होंने आलोचना की थी, क्योंकि कोहलबर्ग जो हैं वो पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिए थे और महिलाओं को महत्व नहीं दिए थे अपने सिद्धांत में। इसलिए कैरोल गिल्गन ने उनकी आलोचना की और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कैरोल गिल्गन ने कहा जो महिलाएं होती हैं वो देखभाल की नैतिकता उसमें पाई जाती है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी अभिकथन और कारण से पूछा है। अभिकथन देख लेते हैं हम। छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। कारण है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या कर रहा है, यानी जब बच्चा स्कूल से भावनात्मक रूप से लगाव कर लेगा और भावनाएं सीखने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है हमारा, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। सेकेंड ऑप्शन है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, यानी छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुक से भाग ले रही है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। बाहरी रूप से प्रेरित, महारत उन्मुखी शिक्षार्थी है, असफलता परिहार शिक्षार्थी है, या आंतरिक रूप से प्रेरित है। तो नगद पुरस्कार के लिए वो कर रही है, तो यानी बाह्य रूप से प्रेरित है, यानी बाह्य रूप से प्रेरित और आंतरिक रूप से प्रेरित। तो इसमें जो है बाहर पुरस्कार जीतने के लिए रुचि रख रही है, तो ये बाहरी रूप से प्रेरित हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों की संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने के मदद करने सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है हमारे, पहला ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थी
से बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। सेकंड ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों को उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। थर्ड ऑप्शन है हमारा छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। फोर्थ ऑप्शन है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करें। इसका जो हमारा पॉजिटिव आंसर है वो हमारा थर्ड सही हो जाएगा, यानी कभी भी बच्चे को नियम परिभाषा याद नहीं गई, ये कट जाएगा। उद्दीपन प्रक्रिया ये भी कट जाएगा। कार्यपत्रक पूरा करना ये भी नहीं होगा, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। इसमें बच्चा एक्टिव लग रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। पोर्टफोलियो एक बच्चे की फाइल बनाई जाती है जिसमें बच्चे के सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, अच्छा बुरा जितना भी बच्चे कितने एक्टिविटी की है, बच्चे कैसा है क्या है, अगली क्लास में जाने के लिए पोर्टफोलियो बहुत सहायता मदद करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद ने प्रस्तुत करता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और ठोस सबूत प्रस्तुत करता है, ये भी राइट हो जाएगा। तो हमारा ए बी और डी यही हमारा राइट आंसर है। तो ए बी डी थर्ड ऑप्शन में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है भिन्नताओं को मानविकता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है मतभेदों को असामान्य और एक रूप से एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा। भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। समान पाठ्यक्रम में कभी भी लागू नहीं चाहिए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के अलग अलग बच्चे होते हैं। और कमी को स्वीकार, असामान्य कभी भी मतभेद नहीं करना चाहिए, ये भी हमारा कर जाएगा। तो राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 पे आ गए हैं हम लोग। लियोवाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव के से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा अधिक जानकार, अन्य बस बाहर, भौतिक वातावरण अंदर या भौतिक वातावरण बस बाहर। और फोर्थ ऑप्शन है अधिक जानकार, अन्य अंदर। तो कभी भी स्कैफोल्डिंग जो है जेडपीडी के अंतर्गत क्वेश्चन आया है। अधिक जानकार, अन्य और उसके दायरे के अंदर, यानी बच्चे यहाँ पे है तो उसको हम कोई उससे ज़्यादा मोर नॉलेजबल अदर, यानी उससे ज़्यादा अधिक जानकार है तो उससे हम सहायता लेते हैं तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो ये इसी के दायरे के अंतर्गत अंदर आएगा, यानी यही हमारा मोर नॉलेजबल अदर विदिन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिक जानकार, अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 पे आ गए हम लोग। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पहला भाषा की समझ की समस्या, सेकंड है स्वालीनता विकार, थर्ड है संचार संबंधी विकार और फोर्थ है दृष्टि संबंधी समस्याएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दृष्टि संबंधी समस्याएं राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाठ्यपुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। जेंडर स्थिरता को मजबूत करेगा या जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित होता है, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा फोर्थ सही हो जाएगा, यानी जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, योगात्मक होना चाहिए, या मानक संदर्भित होना चाहिए, या गतिशील होना चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में जो आकलन होना चाहिए वो गतिशील यानी डायनेमिक होना चाहिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है हमारा, टू किल ए मार्किंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है। टू किल ए मार्किंग बर्ड के में लेखक प्रतिपादक का उपयोग कैसा करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, टू किल ए मार्किंग बर्ड का नायक कौन है। फोर्थ ऑप्शन है, टू किल ए मार्किंग बर्ड उपन्यास का कथानक कौन है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हाउ जिसमें दिख जाए ऐसे आंसर हमारे राइट हो जाएंगे, यानी कैसे उपयोग कैसे किया, तो यही हमारा राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन और कारण से पूछा गया है। अभिकथन ये दिया गया है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है, बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन है, ए सही लेकिन आर गलत। थर्ड ऑप्शन है, ए और आर दोनों गलत। फोर्थ ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही, ए की आर सही व्याख्या करता है। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये बुद्धि वाले चैप्टर से लिया गया है और ये वाइगोस्की वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन जो आंसर दिए वो दोनों सही हैं, परंतु जो कारण है वो अजर्सन यानी अभिकथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। पहला है, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। सेकंड है, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। थर्ड है, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। फोर्थ है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, यानी अपनी ही कौशल को समझ और सुधारने पर ध्यान देना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। क्षय होना, भूलना, या पुनर्प्राप्ति, या ध्यान देना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अर्थ निर्माण में स्मृति के आगे संग्रहित जो होगी वो ध्यान देना होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमारा अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछा गया है। अभिकथन में पूछा, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण दिया है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम, ए और आर दोनों सही लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। सेकंड है, ए सही है लेकिन आर गलत है। थर्ड है, ए और आर दोनों गलत है। फोर्थ है, ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ए सही लेकिन आर गलत है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल या तंत्रिकीय ध्वनियों की प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने। सेकंड ऑप्शन, शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण। थर्ड ऑप्शन, संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय। और फोर्थ ऑप्शन है, भावनात्मक चित्र बनाने। जो अपठन वैकल्य डिसकैलकुलिया होती है वो हमारे न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिकी विकार जो होता है उसके अंतर्गत होता है, यानी इसमें जो बच्चा है वो डी को बी पढ़ेगा और बी को डी पढ़ेगा। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है, डिजीज़ नहीं होती है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो यही जो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा।
यानी तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास के दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। पहला ऑप्शन है छात्रों में स्वायत्ता और पहल को दंडित करना। सेकंड है छात्रों को में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना। थर्ड ऑप्शन है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। और फोर्थ ऑप्शन सभी जो विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। तो इसका जो हमारा सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही रोजाना इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।